पौड़ी गढ़वाल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी का प्रचार अभियान जारी है और आज रुद्रप्रयाग में कई जगहों पर अनिल बलूनी प्रचार करने वाले हैं। चंद्रनगर गुप्तकाशी क्षेत्र में अनिल बलूनी जनसंपर्क करेंगे और बीजेपी के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे। अनिल बलूनी ने कल रुद्रप्रयाग के तल्ला, नागपुर और क्यूंजा घाटी में प्रचार और जनसंपर्क किया था। पौड़ी गढ़वाल सीट पर बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी का कहना है कि वो गढ़वाल के पलायन पर ठोस प्लान बना चुके हैं और अगले 1 साल में इस प्लान का असर दिख जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग सीडीएस जनरल बिपिन रावत का अपमान करते हैं। घोस्ट विलेज करके एक नाम कुछ साल पहले चला कि जो बिल्कुल गांव छूट गए हैं। ऐसी तादाद बहुत ज्यादा है पहाड़ों में, पौड़ी में भी है, आसपास के जिलों में भी है। ये समस्या है, इसको कैसे हैंडल किया जाए? पलायन को रोकेंगे और रोजगार देंगे। और मैं कब से लगाऊं आप तो जानते हैं। मैंने जो किया, अपना वोट अपने गांव, यही था कि कम से कम वोट डालने जाओगे, फिर एक त्यौहार अपने गांव मनाओ, फिर एक शादी ब्याह अपने गांव करो। हमारे पास पूरी योजना है भविष्य में। मैं अनुपम जी आज आपको कह रहा हूं, मैं 1 साल के अंदर आपको क्रांति करके दिखाऊंगा इसमें, पलायन के मामले में। राजनीति में बीच बीच में चुनाव में कहीं उठा, वो अंकिता भंडारी को लेके एक लड़की थी, उसके जिन पे एक्यूजेशन था, जिन पे आरोप था, वो जेल में है, मामला कोर्ट में चल रहा है, फिर भी ये चुनाव में कई लोग उठाते हैं। इसको किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो ये लोग कुछ ना कुछ विपक्ष के लोग कर रहे हैं। हम किसी भी हालत में, हमारा कोई भाई बहन, हमारी बेटी हो, उसके साथ कुछ गलत हो वो नहीं करेंगे। और मैं पहले भी कहा था, मैंने पिछले इंटरव्यूज में भी कहा है कि मैं खुद बहुत नजदीकी से चीजों को देख रहा हूँ। अगर मुझे कहीं लगेगा तो सबसे पहले अनिल बलूनी बोले। टिहरी लोकसभा सीट पर कांग्रेस के लिए किले फतेह करना चुनौती बना हुआ है। 3 बार की सांसद रह चुकी माला राज्यलक्ष्मी शाह मैदान में हैं, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। इसके साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार जोत सिंह गुनसोला ने बीजेपी से 10 साल के काम का हिसाब भी मांगा। वहीं बीजेपी उम्मीदवार माला राज्यलक्ष्मी ने कहा कि 10 साल में बीजेपी सरकार में कई काम हुए हैं और इसलिए जनता बीजेपी के साथ है। तो देख सकते हैं तस्वीरें आप, प्रचार तेज कर दिया है बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने। इसी कड़ी में कांग्रेस ने विकास काम का हिसाब मांगा, लेकिन राज्यलक्ष्मी का कहना है कि 10 सालों में कई विकास के काम हुए हैं। माला राज्यलक्ष्मी जो कि बीजेपी की उम्मीदवार है। सारे सवाल जो है सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से पूछे जाएंगे और हर कार्यकर्ता उनसे सवाल पूछेगा 10 साल का हिसाब किताब क्या है, क्या चुनौती है, क्या बात की चुनौती। अगर कहीं पर एक स्कूल खोला होता, कहीं पर एक यूनिवर्सिटी बनाई होती, कहीं पर एक मेडिकल कॉलेज बनाया होता। सब चीज़ हम लोग किया और सेंटर के तरफ से तो कितने काम हुए, स्टेट की तरफ से भी मुख्यमंत्री जी भी हमारे पूरा उत्तराखंड के लिए, हमारे सब जगह के लिए कितना काम किए हैं आप लोग सब जानते हैं। इसमें ऐसा कोई बात नहीं कि काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ होता तो आज ये बात होता है। टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार ने चक्राता के सहसपुर में जनसभा की ओर से क्षेत्र की जनता से वोट की अपील की। इस दौरान बॉबी पवार ने कहा कि सभी सियासी दलों ने जनता के साथ सिर्फ छलावा किया है और युवाओं के साथ अन्याय हुआ है। निर्दलीय उम्मीदवार ने यह भी कहा कि उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। लोकतंत्र के इस महापर्व में हम लोगों ने भी उन राजनीतिक दलों के सामने खड़े होने की हिम्मत जुटाई है। उन लोगों के सामने आज मजबूती से खड़े हैं जिन लोगों ने इस उत्तराखंड को 24 वर्षों से छला है और जो जनता का प्यार और समर्थन मिल रहा है, जो जनता के अंदर जो बदलाव करने की जो अभी स्थिति है, वो मन है उनका, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जनता बदलाव का मन बना चुकी है। अल्मोड़ा जिले के कई गांवों में चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया गया है। धौलादेवी ब्लॉक के काना क्षेत्र, चिमाखोली, चितौला में सड़क की मांग, तो हवालबाग ब्लॉक के 6 गांवों में पेयजल की समस्या है। इसके साथ ही दन्या क्षेत्र में आधार कार्ड नहीं बनने से ग्रामीणों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया। वहीं कई जगह पर सालों से सड़कें निर्माणाधीन हैं, जिससे लोग नाराज हैं और जिला प्रशासन के सामने ज्यादा मतदान करवाना चुनौती होती है।
2014 में 50% से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान किया था। अगर ये आधार के लिए बार बार कहते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हमने चुनाव का बहिष्कार का मन बनाया है, जिसमें 450 बच्चे जो हमारे साथ थे डिग्री कॉलेज में अध्ययनरत हैं, बाकी गांव-गांव में जनसंपर्क है। स्कूल के ये जो रोड है इसको कम से कम 8 साल हो गए, 8 साल से अभी तक ये रोड नहीं बनी है। इसमें न दीवारें हैं न कुछ है। बरसात में सारी रोड जो भी पहले थी पैदल मार्च तक नहीं है। स्कूल के बच्चों को आने जाने में दिक्कत होती है, बीमार वृद्ध तुमको आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। देखिए, लोगों से बात की जा रही है, विभागों से भी बात की जा रही है, और लोगों की परेशानी है, जेन्युइन है, तो उनको समझाने का भी प्रयास किया जा रहा है और लोगों को समझाने का भी प्रयास किया जा रहा है कि मतदान में इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपनी बात को समझाना चाहिए। गढ़वाल सीट से मौजूदा सांसद तीरथ सिंह रावत ने सिरतोली गांव को आदर्श गांव योजना के तहत गोद लिया था, लेकिन ये गांव आज भी पक्की सड़क से नहीं जुड़ पाया है। लेकिन गांव में बागवानी पशुपालन को जरूर बढ़ावा मिला था। देखिए, पौड़ी जिले के थलीसैंड ब्लॉक का सिरतोली गांव आज भी पक्की सड़क की राह देख रहा है। ये हाल तब है जब गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने इस गांव को गोद लेकर इसकी दिशा और दशा बदलने का फैसला लिया था। लेकिन सांसद इस गांव को पक्की सड़क से नहीं जोड़ सके, जबकि ग्रामीणों की पहली प्राथमिकता रोड ही थी, क्योंकि बीमारी की स्थिति में मरीजों को अस्पताल तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि गोद लेने के बाद सांसद सिर्फ एक बार इस गांव की सुध लेने पहुंचे थे। यहाँ पे गोद तो लिया था लेकिन काम नहीं हो पाई। मेन हमारी रोड था, आप देख लो, आप भी इसी रोड से आए होंगे, ये रोड नहीं बन पा रही है। विकास तो हुआ है, विकास, लेकिन जितना कह रहे थे उतना तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हुआ है, ऐसे बात नहीं है, वह तो है विकास। सिरतोली गांव की मुख्य आजीविका का साधन कृषि, बागवानी और पशुपालन है। इसके लिए यहाँ के ग्रामीण सरकार की योजना से इस काम में लगे हैं। सरकारी योजना से मिलने वाली सब्सिडी से कीवी की बागवानी कुछ ग्रामीण कर रहे हैं। गांव में जल जीवन मिशन के तहत पीने के पानी के लाइन बिछाने का काम अंतिम चरण में है। खेती के लिए वर्मी कंपोस्ट बनाए गए हैं। ग्रामीणों के लिए पंचायत घर का निर्माण किया गया है। वहीं जंगली जानवरों के आतंक से बचने के लिए सोलर लाइट भी लगाई गई है। अमृत वाटिका निर्माण भी किया गया है। कुछ लोगों को व्यक्तिगत रूप से जैसे ये वर्मी कंपोस्ट वगैरह का मिला है, कुछ लोगों को 2-4 लोगों को बकरी पालन का मिला है, और बाकी कोई विशेष स्टेप से कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। सर, अभी यहाँ पे हमने ये कीवी का प्लांटेशन किया है, ये कीवी मिशन के अंतर्गत, जिसमें हमें राज्य की सहायता भी प्राप्त हुई है। इसमें 80% अनुदान पे हमने यहाँ पे किया। सरकार की योजनाओं का फायदा लेकर गांव की छवि कुछ हद तक जरूर बदली है, लेकिन ग्रामीणों को आज भी पक्की सड़क का इंतजार है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जल्द ही ये गांव भी पक्की सड़क से जुड़ जाए। न्यूज़ 18 के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। लोन की ईएमआई भर रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। आरबीआई ने इस साल भी रेपो रेट में कई बदलाव नहीं किए हैं और कोई भी बदलाव इस बार नहीं हुआ है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास आज प्रमुख ब्याज दरों पर एमपीसी के फैसले की घोषणा कर दी है। आरबीआई एमपीसी ने ब्याज दर यानी कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। इसे 6.5% पर ही बरकरार रखा गया है। इस फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी ग्रोथ 7% रहने का अनुमान जताया गया है। हरिद्वार में हर की पैड़ी क्षेत्र में बच्चा चोरी की घटनाएं सामने आई है। 3 दिन पहले यूपी के संभल से एक परिवार हरिद्वार हर की पैड़ी पर गंगा स्नान के लिए पहुंचा था। इस दौरान उनकी 3 साल की बच्ची अचानक से लापता हो गई। परिवार ने बच्ची के खोने की जानकारी कोतवाली पुलिस को वहां पर पहुंचकर दी और पुलिस ने जांच शुरू की तो सीसीटीवी फुटेज में एक बुजुर्ग लापता बच्ची को कंधे पर बैठाकर ले जाता नजर आया।
हालांकि अभी तक बच्ची का पता नहीं लग पाया है। पुलिस लगातार लापता बच्ची की तलाश में जुटी हुई है। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। जोशीमठ के प्रवेश द्वार पर नगरपालिका का कूड़ा डंपिंग जोन आम लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने अनिल बलूनी के समर्थन में गढ़वाल के कई इलाकों में डोर टू डोर कैंपेन किया। उत्तरकाशी की यमुनोत्री सीट से निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह को अपना समर्थन दिया और वोट करने की अपील की। नैनीताल में इंडी गठबंधन के नेताओं ने कहा कि ये चुनाव देश का संविधान बचाने का चुनाव है। नेताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव में वोट देने की अपील की। उत्तरकाशी के ज्ञानसू में खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ने की शिकायत सामने आई। बीती रात एक शख्स सड़क किनारे खड़ी गाड़ी का शीशा पत्थर से तोड़ते देखा गया। जोशीमठ के जिन गांवों में चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया गया, उन गांवों में बीजेपी कार्यकर्ता ग्रामीणों को समझाने के लिए जाएंगे। चमोली के डीएम और एसपी ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। दोनों ने जिले के एंट्री पॉइंट गौचर के बनाए गए चेक पोस्ट का भी जायजा लिया। रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि में सीडीओ की अध्यक्षता में 70 पोलिंग पार्टियों को 2 चरणों में ट्रेनिंग दी गई। 10 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 280 पीठासीन अधिकारियों को अब तक ट्रेनिंग दी गई। उत्तराखंड परिवहन निगम को हाईकोर्ट ने झटका दिया है। रिटायर्ड कर्मचारियों को 3 महीने के अंदर रिकवरी के आदेश को बरकरार रखने के लिए कहा गया। परिवहन विभाग की सबसे बड़ी सहकारी समिति ने संयुक्त रोटेशन का गठन किया है, जिसका अध्यक्ष नवीन चंद्र रमोला को बनाया गया। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।